नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक वेलकम करता हूं आपका यूनिक मैथ में। आज का हमारा टॉपिक है पॉलीगन, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलीगन। जैसा कि हम जानते हैं पॉलीगन होता क्या है और इसमें हमें पढ़ना क्या है। तो बेसिकली पॉलीगन जो होता है, 3 से अधिक भुजा वाले को पॉलीगन कहते हैं। जिसकी भी 3 से अधिक भुजा होती है वही पॉलीगन होता है। एक जो पॉलीगन होता है वो ट्रायंगल भी हो सकता है, पॉलीगन स्क्वायर भी हो सकता है, पॉलीगन जो होता है पेंटागन भी हो सकता है, एक पॉलीगन जो होता है हेक्सागन भी हो सकता है। हेक्सागन हो सकता है, 6 भुजा हो सकती है, 8 भुजा हो सकती है, 7 भुजा हो सकती है। तो 3 से अधिक भुजा जहाँ पे होती है वो पॉलीगन कहलाता है। और बेसिकली जो पॉलीगन होता है 4 प्रकार का होता है। जो पहला पॉलीगन होता है कॉन्वेक्स पॉलीगन होता है, कॉन्वेक्स पॉलीगन। जो हमारा दूसरा पॉलीगन होता है कॉनकेव पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन। जो तीसरा हमारा पॉलीगन होता है इरेगुलर पॉलीगन। और जो हमारा चौथा पॉलीगन होता है रेगुलर पॉलीगन। यहाँ पे हमें रेगुलर पॉलीगन को पढ़ना है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेगुलर पॉलीगन काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है और यही एग्ज़ाम में आता भी है। हम कॉन्वेक्स, कॉनकेव, इरेगुलर के ऊपर थोड़ा सा देख लेते हैं। जो कॉन्वेक्स पॉलीगन होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जो इंटरनल एंगल होता है यानी कि थीटा होता है वो 180 से ज़्यादा नहीं होता है। इसमें सभी जो एंगल होता है 180 से छोटा होता है। कॉनकेव पॉलीगन में क्या होता है, थीटा जो होता है 180 से बड़ा होता है। इरेगुलर पॉलीगन में क्या होता है, जो साइड होता है वो एंगल के इक्वल नहीं होता है। जो साइड होता है इसमें एंगल के इक्वल नहीं होता है, यानी कि साइड का लेंथ कुछ है फिर एंगल कुछ आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि स्केलेन ट्रायंगल हो गया, ये क्या है, इरेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर पॉलीगन में साइड इज इक्वल टू एंगल होता है। इसे हमें अच्छे से दिमाग में एकदम याद रखना है, क्योंकि ये सब छोटे छोटे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन जाता है। तो बेसिकली हमें क्या क्या पढ़ना है यहाँ पे, केवल हमें यहाँ पे रेगुलर पॉलीगन पढ़ना है। रेगुलर पॉलीगन पढ़ने के बाद हम स्टार के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। स्टार के बाद हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देखने के बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ क्वेश्चन को करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है, और कुछ ऐसे मैं क्वेश्चन को कराऊंगा जो कि आने के चांसेस हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि रेगुलर पॉलीगन के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, सबसे पहले हम देखेंगे कि रेगुलर पॉलीगन होता क्या है। रेगुलर पॉलीगन बेसिकली दोस्तों जिसकी जो भी साइड होती है, जो भी एंगल होता है वो सब बराबर होता है। और बेसिकली हम यहाँ पे रेगुलर पॉलीगन के ऊपर जो डिस्कस करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देख लेते हैं, फार्मूला को देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो सबसे अगर रेगुलर पॉलीगन की बात की जाए, रेगुलर पॉलीगन कोई भी हो सकता है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हो सकता है, एक पेंटागन भी हो सकता है, एक हेक्सागन भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर रेगुलर पॉलीगन की बात की जाए, इसका एरिया कितना होता है। इसका दोस्तों जो एरिया का फार्मूला होता है NA² cot 180/n। यहाँ पे जो n है, हियर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन, एंड a इज इक्वल टू लेंथ ऑफ साइड्स।
लेंथ ऑफ साइड्स। ईजन और ए फार्मूला में काफ़ी जगह यूज होगा, तो आपको ये याद रखना है कि n इक्वल टू होता है नंबर ऑफ साइड्स, a इक्वल टू होता है लेंथ ऑफ साइड्स। पैरामीटर क्या होता है, n इंटू ए, यानी कि नंबर ऑफ साइड इंटू लेंथ ऑफ साइड होता है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, INTERIOR, इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल माने कि आंतरिक कोणों का सम। आंतरिक कोण यही होता है दोस्तों, आंतरिक कोण यही है। इसका जो फार्मूला होता है n-2 इंटू 180 होता है। ये तो सबका सम पूछ लिया, लेकिन अगर ईच इंटीरियर एंगल पूछ ले, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। देखिए हम रेगुलर पॉलीगन पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम फार्मूला में रेगुलर पॉलीगन नहीं लिखेंगे, ये आपको समझना होगा। तो ईच इंटीरियर एंगल क्या हो जाता है, n-2 180 बाई n होता है। ये तो इंटीरियर की बात हो गई। एक्सटीरियर क्या होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो 360 होता है। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है दोस्तों, यानी कि बाहरी कोण। अगर ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये जो होता है ये कितना होता है, एक्सटीरियर एंगल होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हो गया। अगर हम ईच की बात करें, ईच सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, तो ये 360/n हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे क्वेश्चन एग्ज़ाम में काफ़ी बनता है। और जो हमारा अगला पॉइंट आता है इंटीरियर एंगल। ईच इंटीरियर एंगल, यहाँ पे ईच लगा है, ईच इंटीरियर एंगल प्लस ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 के बराबर होता है। ये तो हमारा इतना पॉइंट हो गया। उसके बाद हम क्या देखने वाले हैं कि अगर हमें डायगोनल की बात की जाए, डायगोनल निकालना हो कि फाइंड द डायगोनल्स ऑफ पॉलीगन। डायगोनल्स जो होता है n-3/2 इसका फार्मूला होता है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट जो देखते हैं सर्कम रेडियस, यानी कि कैपिटल R, इसे सर्कम रेडियस ही बोला जाता है। इसका जो फार्मूला होता है a/2 कोसेक 180/n इसका फार्मूला होता है। अगर आपसे इन रेडियस पूछा जाए, यानी कि स्मॉल r पूछा जाए, तो a/2 यहाँ पे कोसेक की जगह कॉट हो जाता है और 180/n सिमिलर यही रहता है। फिर उसके बाद अगर क्या दे दे कि अगर हमें बड़े वाले सर्कल का डायमीटर दे दे, छोटे वाले सर्कल का डायमीटर दे दे, एक पॉलीगन के अंदर दो, यानी कि सर्कम रेडियस इन रेडियस बना दिया जाए और आपसे बड़े वाले डायमीटर दे दे, छोटा वाला डायमीटर दे दे, और आपसे पूछ ले कि लेंथ ऑफ साइड क्या होगा, तो जो बड़े वाले का डायमीटर का डिफरेंस छोटे वाले का डायमीटर का जो डिफरेंस होता है वो लेंथ ऑफ साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो रेगुलर हेक्सागोन का है। रेगुलर हेक्सागोन दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं एक रेगुलर हेक्सागोन है, एक क्या है, रेगुलर हेक्सागोन है। अगर हम इसमें ऐसे डायगोनल डाल दें तो इसमें क्या होता है कि 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है और इसका जो एरिया निकल के आता है 6 इंटू इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है
इसमें 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है और 6 इंटू इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है √3/4 A² हो जाता है। 2 से कट गया, ये 3 से कट गया, तो 3√3/2 A²। रेगुलर हेक्सागोन का यही फार्मूला होता है। अब हम ये चीज़ देख लिए हैं, अब हम स्टार के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। स्टार से पहले हम एक रेगुलर हेक्सागोन के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, ऑक्टागोन के ऊपर, जिसमें 8 भुजाएं होती हैं। ए बी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंस माना जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में डायरेक्टली ये पूछ लिया जाता है। तो रेगुलर ऑक्टागोन, नियमित अष्टभुज, इसका जो फार्मूला निकल के आता है 2√2 + 1 A² होता है। आपसे सीधा क्वेश्चन इससे कंपेयर करने को कहेगा और क्वेश्चन में ऑप्शन को देखते ही अगर आपके दिमाग में है तो तुरंत आप इसे टिक कर सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं स्टार के ऊपर क्वेश्चन, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंस माना जाता है। स्टार, STAR, स्टार। स्टार का जो बेसिकली फार्मूला होता है 180 n-4, यही स्टार का फार्मूला होता है। स्टार में बेसिकली जैसा कि हम जानते हैं कम से कम 5 देखिए होता है। जैसे बाहर बना हुआ जो ट्रायंगल होता है इसमें 5 होता है कम से कम, A, B, C, D, E। अगर इसमें पूछता क्या है कि फाइंड द सम ऑफ एंगल ऑफ एक्सटीरियर ट्रायंगल, यानी कि इस एंगल का सम, इस एंगल का, इस एंगल का, इस एंगल का, इन सब का आपको सम बताना होता है। सम बताने के लिए हमारे पास यही फार्मूला होता है। अगर जैसे कि यहाँ पे 5 ट्रायंगल है तो क्या हो जाएगा 180 5 - 4, 180, 5 - 4 1 हो गया, तो आंसर जो आता है 180 हो जाता है। अगर यहाँ पे 5 की जगह 6 कर दे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 हो गया, 6 स्टार बना हुआ है। अगर आपसे इसके एंगल का सम पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा 180 n-4, यानी कि 6 - 4, तो क्या हो जाता है 180 × 2, 360। अगर 6 की जगह आपसे 7 बना दे, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 बन गया है। और अगर आपसे 7 का पूछ ले तो 180 7 - 4, 180 × 3, 18 3 54, 540 हो गया। अगर 7 की जगह एक और कर दे 8, 2 3 4 5 6 7 8, देखिए यहाँ पे 8 स्टार का ट्रायंगल बन गया है। इसे निकालना हो तो कैसे निकलेगा 180 8 - 4, 180 जो 8 - 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 720। यहाँ पे आप कुछ देख रहे होंगे कि अगर जब 5 ट्रायंगल था तो 180 था, 6 हुआ 360 हो गया, माने कि 180 के मल्टीपल में बढ़ता जा रहा है। 7 हुआ 540 हो गया, 8 में 720 हो गया। अगर ऐसे 9 होगा तो कितना हो जाएगा 180 और इसमें ऐड हो जाएगा 900 हो जाएगा। 10 होगा इसमें 180 ऐड हो जाएगा 1080 होगा। ये ऐसे बढ़ता चला जाता है। ये आपको एकदम हरदम याद रखना है। डायरेक्टली क्वेश्चन इससे छोटे मोटे एग्जाम में पूछ लिया जाता है और आप आसानी से इसे कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट और है, इसे आप नोट भी कर सकते हैं। कभी कभी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, एक सर्कल दे देगा, एक पेंटागन दे देगा, एक क्वाड्रिलेटरल दे देगा। क्वाड्रिलेटरल में कुछ भी हो सकता है जिसकी 4 भुजाएं होती हैं। स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, पैरेललोग्राम या रोम्बस हो सकता है, ट्रेपीजियम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक ट्रायंगल दे देगा और आपसे पूछेगा कि किसकी सबसे
ज़्यादा एरिया होगा। और जैसा कि हम जानते हैं जिसमें जितनी ज़्यादा साइड होती हैं उसकी उतनी ज़्यादा एरिया होती है। देखिए इसमें 3 साइड है, इसमें 4 साइड है, इसमें 5 साइड है। तो ऐसे ऐसे करके क्या होता है कि ऐसे बढ़ते चला जाता है। और जो एक सर्कल होता है ये इनफाइनाइट पॉइंट से मिलके बनता है, इसलिए जो सर्कल का एरिया होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो सर्कल का एरिया सबसे ज़्यादा, उसके बाद पेंटागन का, फिर उसके बाद क्वाड्रिलेटरल का, फिर उसके बाद ट्रायंगल की बारी आती है। तो अब हमारा जो है थ्योरी पार्ट समाप्त होता है, कंप्लीट हो चुका है। हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपको काफ़ी मदद करेगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 140, द नंबर ऑफ साइड इज। देखिए ईच इंटीरियर एंगल आपसे दिया है और हमने आपको बताया है कि ईच इंटीरियर प्लस ईच एक्सटीरियर का सम 180 होता है। तो ईच इंटीरियर कितना हो जाएगा 140 प्लस एक्सटीरियर 180, एक्सटीरियर इक्वल टू 40 हो गया। नंबर ऑफ साइड निकालने के लिए मैंने एक फार्मूला आपको बताया था, या अगर आपको ईच एक्सटीरियर एंगल पता हो और नंबर ऑफ साइड आपसे पूछे तो हमने फार्मूला को देखा था 180/n होता है, यही हमसे पूछ रहा है। तो n इक्वल टू 180/40, क्या सही है? 40 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 360 होता है, 360/n होता है 9। तो जो n की वैल्यू आएगी यहाँ से वो 9 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन। जैसा कि हम जानते हैं एक रेगुलर हेक्सागन है और आपसे ईच इंटीरियर एंगल पूछ रहा है। तो ईच इंटीरियर एंगल का जो हमारा फार्मूला होता है, बेसिकली सबसे पहले हम फार्मूला का यूज करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पे क्या फार्मूला यूज हो जाएगा 360/n, और 360 बाई जो यहाँ पे n है वो 6 हो जाएगा। तो 6 जा कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। और हम जानते हैं कि इंटीरियर एंगल का सम प्लस एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। ईच इंटीरियर एंगल माने कि ईच इंटीरियर एंगल बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 60, 120। इसका यही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ वन ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 5/6 टाइम्स वन ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पेंटागन, देन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन इज। जैसा कि हम जानते हैं एक्सटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन कितना होता है 360/n होता है, 5 हो जाएगा, 72 डिग्री आ जाएगा। और हम ये भी जानते हैं कि इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन, इंटीरियर एंगल ऑफ जो पेंटागन होता है कितना हो जाएगा, एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर का सम होता है 180। तो इंटीरियर पूछ रहा है यानी कि 180 माइनस 72 108 आ गया। और इंटीरियर एंगल ऑफ रिक्वायर्ड पॉलीगन, इंटीरियर एंगल ऑफ रिक्वायर्ड पॉलीगन यहाँ से कितना हो जाएगा 5/6 टाइम्स कह रहा है। तो 108 का 5/6 गुना कितना हो जाएगा, 6 6 6 48, 18 बचे 90 आ गया, 90 आ गया। तो ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रिक्वायर्ड पॉलीगन कितना हो जाएगा। अब अगर हमें यहाँ से एक्सटीरियर एंगल निकालना हो तो कैसे निकलेगा,
180 माइनस 90 हो जाएगा, 90 इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि सही आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज 1260, द नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगन इज। देखिए हम जैसा कि जानते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है, n-2, 180 बराबर 1260, 0 0 से कैंसिल, 18 7 126, n-2 बराबर 7, n बराबर 9 आ गया। यही हमारा उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। कह रहा कि इफ़ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 3 टाइम्स द एक्सटीरियर एंगल, द नंबर ऑफ साइड्स। जैसा कि हम जानते हैं ईच इंटीरियर एंगल प्लस ईच एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है 180। अगर ईच इंटीरियर एंगल कितना हो जाए, 3 टाइम्स हो जाए एक्सटीरियर के, यानी कि 4 एक्सटीरियर इक्वल टू 180, एक्सटीरियर इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। नंबर ऑफ साइड्स पूछ रहा है। हम जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू होता है 360/n होता है, तो n पूछ रहा है हमसे, 360/45 हो जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और नंबर ऑफ साइड्स 8 आ गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 60। इसमें डिफरेंस कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, इंटीरियर माइनस एक्सटीरियर का जो डिफरेंस है वो कितना है, 60 है। और हम जानते हैं कि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर जो होता है का सम 180 होता है। तो अगर हम एक्सटीरियर एंगल पता चल जाए तो हम नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन n निकाल सकते हैं। तो इसके लिए अगर हम क्या करें कि अगर माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, आई कट गया, -2 ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, -120। यहाँ से इंटीरियर की जो वैल्यू है 60 है, और हम जानते हैं एक्सटीरियर की वैल्यू 60 है। एक्सटीरियर इक्वल टू होता है 360/n, n की वैल्यू पूछ रहा है, n इक्वल टू 360/60। यहाँ से जो n की वैल्यू आई वो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। 6 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए पॉलीगन है जो 54 डायगोनल्स, द नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगन्स। जैसा कि हमने डायगोनल का फार्मूला पढ़ा था, डायगोनल का फार्मूला होता है n-3/2 होता है। तो डायगोनल 54 दिया है, n-3/2 यानी कि 108 बराबर n² - 3n, n² - 3n माइनस कितना हो जाएगा, 108 बराबर 0। अगर हम इसे ब्रेक करें तो 12 9 108 होता है, तो n² - 3n यहाँ से कितना हो सकता है, कितना हो जाएगा, यहाँ से 12 9 होता है, तो n² - 12n + 3n - 108, n कॉमन, n - 12 + 3 n यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 और 1 3 6 18, कितना आ गया, 108 था। तो फिर 12 9 होता है, तो यहाँ पे 9 होगा, और 9 यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से जो आएगा 12 आएगा। तो n - 12 = n + 9, तो यहाँ से n की जो वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 12 आ जाएगी। हम इतना लंबा एग्जाम में नहीं करेंगे क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है। अगर हम यहीं से देखना चाहें इसे,
तो क्या हो जाएगा 108 बराबर n माइनस 3। जैसा कि हम जानते हैं कि 12 गुणे 9 108 होता है n माइनस 3। देखिए सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। अगर n की जगह 12 रख दें और 12 माइनस 3 9, यानी कि n की जो वैल्यू आएगी 12 आएगी। यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ साइड ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन। दो रेगुलर पॉलीगन के साइड का रेशियो 1:2 दिया है, 1:2 दिया है। एंड द इंटीरियर एंगल इज 3:4 दिया है। क्या दिया है? 3:4 दिया है। पूछ रहा है कि नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पे कितना हो जाएगा। तो नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका काफ़ी अच्छा फार्मूला होता है और हम इसे दो तरीके से करेंगे। एक लॉन्ग मेथड से करेंगे, एक शॉर्ट मेथड से करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं करना इसे। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, जैसा कि 1 2 दिया है एंड द रेशियो बिटवीन देयर इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल का रेशियो जो है 3 4 दिया है। तो द नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगन आर रिस्पेक्टिवली। पॉलीगन के नंबर ऑफ साइड पूछ रहा है। दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण और अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम चलिए देखते हैं इसे कैसे करना है। सबसे पहले हम इसे कैसे करेंगे, इसे सबसे पहले हमें करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हम ईच इंटीरियर एंगल का जो सम होता है, कितना फार्मूला होता है, n-2 180/n होता है। तो n की जगह n मान ले रहे हैं, n-2 180/n हो गया। अगर यहाँ पे n की जगह 2n मान ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 2n है, -2 180/2n, इन दोनों का रेशियो 3:4 दिया है। 180 से कैंसिल, n से कैंसिल, तो n-2 n-1 3-4 हो गया यहाँ से। और अब हम क्या करने वाले हैं, 2 2 जा 4, 2n-4 इज इक्वल टू 3n-3। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3n-2n। कुछ गलत तो नहीं हुआ है इसमें, हम देख ले रहे हैं कि n-2 180/n हो गया, 2n-2 180/2n हो गया। 180 से कैंसिल, n से कैंसिल हो गया, n-2 2n-2, तो 2n-2 यहाँ से जो निकल के आएगा n-2 इंटू 2। अगर यहाँ से 2 हम कॉमन ले लें तो n-1 हो जाएगा, 3/4। 2 2 से कैंसिल हो गया, 4n-8 इज इक्वल टू 3n-3। तो n इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। रेशियो कितना दिया है, 1:2, यानी कि एक की वैल्यू 5 है तो दूसरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले 1:2 लिख दीजिए, 60 सेकेंड मेथड है। और जो दिया है 3:4, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, 3 1 जा 3, 4 2 जा 8, 3 8 आ गया। इसमें 2 2 का ऐड कर दीजिए, 3 2 5, 8 2 10, जो आता है यही हमारा उत्तर हो जाता है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। कम समय में आप एकदम सटीक आंसर निकाल सकते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द नंबर ऑफ साइड इन टू रेगुलर पॉलीगन इन द रेशियो 5:4। पिछले क्वेश्चन की तरह है कि इसमें भी रेगुलर पॉलीगन का नंबर ऑफ साइड जो दिया है का रेशियो 5:4। द डिफरेंस बिटवीन देयर इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगन इज 6 दिया है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बेसिक से करें, बेसिक से करना चाहें तो कह क्या रहा है, अगर हम नंबर ऑफ साइड निकालें 5:4 का, देखिए अगर इंटीरियर 5 है तो एक्सटीरियर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्सटीरियर करने के लिए 360/एक 5n हो जाएगा, दूसरा कितना हो जाएगा 360/6n हो जाएगा और 4n हो जाएगा। ठीक है। और जब हम इंटीरियर यहाँ से निकालेंगे
एक्सटीरियर हमें पता हो गया, तो इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का सम 180 होता है। 180 माइनस, अगर इसे माइनस कर दें, 180 माइनस 360/5n माइनस 180 माइनस 360/4n इज इक्वल टू, यहाँ पे 6 दिया हुआ है, तो अगर इसे हम खोल लेंगे 180 माइनस 360/5n माइनस 180 प्लस 360/4n 6, 180 से कैंसिल हो गया। 360 अगर यहाँ से हम कॉमन ले लें तो 1/4n प्लस 1/5n इज इक्वल टू 6, तो 6 से कट गया, 60 आ गया। तो यहाँ से हम कितना लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ से एलसीएम ले रहे हैं, बीच में माइनस है, तो 5n 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 20n इज इक्वल टू 1/60। 1 आ गया, ये 3 बार जाएगा, तो n की जो वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी वो 3 हो जाएगी। ठीक है, n की जो वैल्यू आई 3 हो गई। और अगर हम नंबर ऑफ साइड्स निकालना चाहें, जो कि रेशियो में दिया हुआ है, तो काफ़ी आसानी से निकल सकता है। इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो 6 आ गई है, रेशियो क्या है, 5 रेशियो है, 4 रेशियो है, तो यहाँ से अगर इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 और 12 आ जाएगा। यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 4 टाइम्स। द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल्स। क्या होगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इसमें करने के लिए, इसमें पूछा है कि जो एंगल आएगा वो क्या होगा, हेक्सागोन होगा कि नोनागोन होगा कि ट्रायंगल होगा कि डेकागोन होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल 360 होता है, 360 होता है, और सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इसमें कितना दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 4 गुना है, तो 4 × 360 यानी कि 1440 आ जाएगा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1440 इज इक्वल टू n-2 180, 0 0 से कैंसिल, 18 8 और n इक्वल टू यहाँ से 10 आ जाएगा। तो जो इसमें साइड बनेगा वो डेकागोन का होगा। आंसर इसमें डेकागोन होगा, जो कि यही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द रेशियो ऑफ मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर नोनागन टू मेजर ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल। तो हम सोल्यूशन में कैसे करेंगे, जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है 360/9 हो जाएगा, क्योंकि नोनागन है जिसकी 9 भुजाएं होती हैं। तो यहाँ से 40 आ गया। और हम जानते हैं कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का 180 होता है। इंटीरियर एंगल यहाँ से कितना हो जाएगा, 180 माइनस 40, तो 140 आ गया। और इंटीरियर और एक्सटीरियर का रेशियो पूछ रहा है, इंटीरियर एक्सटीरियर का रेशियो 140 रेशियो 40, 7:2 हो गया। तो आज का हमारा क्वेश्चन जो समाप्त होता है, हमने काफ़ी कॉन्सेप्ट को देखा, फिर उसके बाद कुछ अच्छे क्वेश्चन को देखा जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हम अगले नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे कुछ और अच्छे टॉपिक को लेके। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।